सेकंड स्टेप का नाम क्या था हमारा? कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन, बराबर है, कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। हाँ, और इस पर्टिकुलरली प्रोसेस में क्या तैयार हो रहा था हमारा? सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। सल्फर एक नहीं होता बे, सल्फर होता है गधो। क्या नाम होता है उसका? सल्फर ट्राइऑक्साइड। देन थर्ड वाले प्रोसेस का नाम क्या था? स्टेप का नाम क्या था? एब्जॉर्प्शन followed by एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय व्हाट? डाइल्यूशन, बराबर है। तो ये तीन स्टेप्स हमारे कॉन्टैक्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, राइट। तो चलिए अभी तीनों स्टेप्स में रिएक्शंस कौन कौन से थे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप था हमारा, दैट वाज द रोस्टिंग। तो बताइए रोस्टिंग में क्या हो रहा था हमारा? सल्फर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा था। रोस्टिंग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा था। किसी ने कुछ कहा क्या? नहीं। बताइए रोस्टिंग में क्या रिएक्शन था कि आप लोग का जो सल्फर होता है वो किसके साथ रिएक्ट होता है? ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट होता है। ऑक्सीजन के साथ क्या तैयार करता है? SO2 तैयार करता है। या फिर एक और तरीका देखा था, यहाँ दो रिएक्शन है हमारा। पहला तो ये था और दूसरा कौन सा था हमारा? FeS2। FeS2 का नाम क्या होता है? आयरन सल्फाइड। ध्यान रखना इसका नाम क्या होता है? आयरन सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन। और इससे प्रोडक्ट क्या मिल रहे हैं? एक तो SO2 ही मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? Fe2O3 मिलता है, बराबर है। अब हम लोग को रिएक्शन को बैलेंस करवाना है। तो बताइए सबसे पहले हम किसको बैलेंस करवाते हैं? Fe को कर लेते हैं। Fe मतलब 2 टाइम है, इधर 1 टाइम है तो 2 कर लेंगे। अब ये कितने टाइम हो गया यहाँ पर टोटल? 4 टाइम। इसलिए SO2 को कितना कर देंगे इधर? 4। हाँ, अब ऑक्सीजन की बारी। कितने हैं यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन? देखिए 4 पागल हो गए क्या बे? टोटल 8 है, 2 into 4 8। और इधर में 3। 3, तो कितने हो गए? 8 + 3 11। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पहले 11/2। 11 फिर हम क्या करते हैं? इसको 2 को इससे मल्टी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये? फिर बताइए। ये जो 11/2 लिखते हैं, ये 2 को इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 4 FeS2 + 11O2। 4 FeS2। अभी आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। अब एस टोटल कितने हो गए? 8 हो गए, बराबर है। तो हम यहाँ 8 टाइम ऑफ FeSO2 लिखेंगे और Fe 4 हो गए तो Fe2O3 को हम कितने टाइम लिख लेंगे? 2 टाइम। समझ में आ गया आपको? हाँ सर। हाँ सर। चलो अब सेकंड वाले स्टेप का नाम क्या था हमारा? कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। कैटालाइज। क्या कैटालाइट बोल रहे हो? पूरा पढ़ो ना। कैटालाइट इस रिएक्शन में आप लोग का क्या हो रहा है? तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सल्फर ट्राइऑक्साइड में तैयार हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। और ये जो रिएक्शन होता है ये किसके प्रेजेंस में होता है? इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ V2O5। V2O5 हो गया, बराबर है। तो ये होता है हमारा कैटालाइटिक ऑक्सीडेशन। अब थर्ड स्टेप में होता है हमारा एब्जॉर्प्शन फॉलोड बाय डाइल्यूशन। ओके, तो चलिए इसमें आप लोग के कितने रिएक्शन इन्वॉल्व होने वाले हैं?
पहला एब्जॉर्प्शन रहेगा और सेकंड डाइल्यूशन रहेगा। तो एब्जॉर्प्शन वाला रिएक्शन बताइए क्या हो रहा था आप लोगों का, ये जो सेकंड स्टेप में तैयार हुआ SO3 बताइए इसके साथ रिएक्ट होता है H2O, H2SN4 H2O। ओके, और इससे आप लोग का क्या तैयार हो जाता है H2 H2O7. ओके, इसका नाम क्या होता है, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द ओलियम Oleum. स्टेप में क्या होता है, ये ओलियम जो होता है इसका क्या होता है Dilution. डाइल्यूशन होता है। डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब रिएक्शन होता है। करना होता है Water के साथ. Water के साथ. के साथ, और इसकी वजह से आप लोग को सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट इज डन। तो ये हमारा था, दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट, सल्फ्यूरिक एसिड। अब आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आज हम बात करेंगे इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सो नाउ लेट्स डिस्कस द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो लेट्स चेक आउट कि भाई क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों को दी हुए है। तो सबसे पहले दिया हुआ है वही इसका कलर, स्टेट एंड ऑर्डर, कलर, स्टेट एंड ऑर्डर। ठीक है डन। तो ये जो पर्टिकुलरली आप लोगों का सल्फ्यूरिक एसिड होता है ये कलरलेस डेंस लिक्विड होता है, ऑयली लिक्विड। ओके, यहाँ पर लिखा हुआ है ये कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड होता है। ओके डन। सो इट इज द कलरलेस डेंस ऑयली लिक्विड, ये इसकी पहली प्रॉपर्टीज दी हुई है। सेकंड जो प्रॉपर्टीज दी हुई है इसकी डेंसिटी दी हुई है या स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई। आप इसको डेंसिटी, दैट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सेकंड प्रॉपर्टी आप लोग को यहाँ पर दी हुई है। तो चलिए देखते हैं कि भाई डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ H2SO4 कितनी दी है। वो दी है 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहता है हमारे 298 केल्विन पर। देन नेक्स्ट इसका फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड देन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 283 केल्विन। ठीक है, कितना दिया हुआ है 283 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 611 केल्विन। गॉट इट। उसके बाद में नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है इसका नेचर दिया हुआ है। ठीक है, तो नेचर में हम लोग को यहाँ पर लिखना है कि ये हाईली कोरोसिव होता है। नेचर में आप लोग को लिखना है कि इट इज हाईली कोरोसिव एंड कॉजेज बर्निंग ऑफ द स्किन, और बर्निंग भी करवाता है स्किन का, एंड कॉजेज बर्निंग ऑफ स्किन। ठीक है, सो दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड व्हिच आर गिवन। तो ये हो गए हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब आफ्टर दैट अभी हम बात करेंगे इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, सो आफ्टर द फिजिकल प्रॉपर्टीज नाउ मूव ऑन टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। chemical properties of sulfuric acid। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, ये जो सारी के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज सल्फ्यूरिक एसिड शो करता है इसको हम एनलिस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक प्रॉपर्टीज आप लोग को दी हुई है वो उसकी एसिडिक प्रॉपर्टीज दी हुई है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज दी हुई है। ठीक है, एंड देन कुछ केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं। ओके डन। तो ऐसे तीन पार्ट में हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है डन। तो चलिए पर दी हुई है एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, सेकंड में हम बात करेंगे
इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बाद में ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, ओके। थर्ड जो पार्ट में हम लोग बात करेंगे दैट इज द रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये 3 पार्ट में हम लोग रिएक्शंस को देखेंगे। अब इसमें भी जो थर्ड पार्ट है दैट इज द रिएक्शंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो कौन कौन से कंपाउंड के साथ रिएक्शन शो कर रहा है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वो आप लोग का दिया हुआ है दैट इज विद द शुगर, salt, then HBr and HI that is acid, sugar, salt and acid। 3 रिएक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। तो पहला दिया हुआ है रिएक्शन विथ शुगर, सेकंड दिया हुआ है रिएक्शन विथ सॉल्ट्स एंड थर्ड दिया हुआ है रिएक्शन विथ अदर एसिड्स, ओके। अब रिएक्शन विथ सॉल्ट्स में भी आप लोगों को 2-3 सॉल्ट्स के रिएक्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, तो वो भी हम लिख लेते हैं। NaCl, KNO3 और CaF2। एक NaCl है, दूसरा KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट एंड थर्ड है कैल्शियम फ्लोराइड CaF2। और रिएक्शन विद अदर एसिड्स में आप लोग को और 2 रिएक्शन दिए हुए हैं। पढ़ने होते हैं ना, तो रिएक्शन आप लोग को सारे रिएक्शंस को रिकॉल करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ मूव ऑन टू द वन बाय वन ऑल दिस केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, ओके। तो एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्या होता है, आप लोग को अच्छे से पता है कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ठीक है, दैट मींस H2SO4, ये आयोनाइज हो जाता है इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन। मतलब पानी में डालने के बाद क्या हो जाएगा, वो आयोनाइज हो जाता है एज फॉलोज। तो ये 2 तरह से आयोनाइज होता है, ठीक है। वो कैसे होता है ध्यान दीजिए। पहले स्टेप में आप लोगों का H2SO4 जो होता है आयनाइज होता है। आयनाइज होना मतलब यहाँ पर रिएक्शन आप लोग को शो करना है विद द वाटर के साथ। अब जैसे कि आप लोगों को पता है सल्फ्यूरिक क्या है, सल्फ्यूरिक जो H पॉजिटिव को डोनेट करता है। को डोनेट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग के पास दोनों कंपाउंड में H है, H2SO4 में भी H है और H2O में भी H है। तो इसमें से एसिड कौन रहेगा फिर, H2SO4 रहेगा या H2O रहेगा? H2SO4। H2SO4 बराबर है। तो H2SO4 क्या करेगा, H पॉजिटिव को डोनेट करेगा। डोनेट करेगा। किसको डोनेट करेगा, किसको डोनेट करेगा? H2O को। H2O को डोनेट करेगा, बराबर है। अब सेकंड सवाल, H2SO4 में तो 2 H है, तो इसमें से वो कितना H डोनेट करेगा? एक। दोनों एक साथ करेगा या 1 बाय 1 करेगा? 1 बाय 1। तो पहले ये H2SO4 में जो 2 H है, इस 2 में से खाली एक ही H पॉजिटिव वो डोनेट करेगा, किसको? H2O में। तो बताइए यहाँ H2SO4 में से एक H चला गया तो क्या बचेगा? SOH नेगेटिव। HSO4 बचेगा, क्योंकि आप लोग H पॉजिटिव को डोनेट कर रहे हो। अगर आप पॉजिटिव को डोनेट कर रहे हो तो बचे हुए पार्ट पर क्या आ जाएगा?
नेगेटिव नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज। चार्ज। और यहाँ से जो H पॉजिटिव है वो किसके पास गया हुआ है आपके H2O के H2O के पास। पास। H2O के पास। तो इसलिए जो H2O वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ, तो यहाँ पर जो आप लोगों का ये जो रिएक्शन है इसका अगर मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालता हूँ तो मैं इसको Ka कहता हूँ। Ka का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द Ka? इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड या फिर इसको एसिडिक इक्विलिब्रियम कहा जाता है। बराबर है, क्यों? क्योंकि यहाँ H2SO4 क्या है? एसिड है। अगर मुझे सिर्फ इक्विलिब्रियम लिखना होता तो मैंने क्या लिखा होता? K। लेकिन अगर मैं यहाँ पर K लिख रहा हूँ मतलब ये क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड। और H2SO4 क्योंकि एसिड है तो यहाँ पर जो Ka की वैल्यू होती है, ठीक है, इट इज लेस देन 10। वो कितनी दी हुई है? लेस देन 10 दी हुई है। समझ में आ रहा है? कितनी दी हुई है? सर वो ग्रेटर देन 10 दी 10 हुई है। क्या ग्रेटर देन है वो। ग्रेट क्या बोला? साइन लेट मी ग्रेटर चेक देन का कि दिया वही आपने। ग्रेटर देन है। एक मिनट लेट मी चेक कर भाई। ग्रेटर देन ही है। K जो है वो ग्रेटर देन 10 होता है। गेट इट? अब यहाँ पर Ka1 लिखा है मैंने, क्यों लिखा है ये भी समझाता हूँ। चलो, तो अभी H2SO4 में से एक H चला गया। अब H2SO4 में से जब एक चला गया तो H2SO4 किस में कन्वर्ट हो गया था? HSO4 नेगेटिव। अब सेकंड स्टेप में आप लोग का क्या होगा? ये HSO4 जो नेगेटिव है ये भी वापस रिएक्ट होगा H2O के साथ में, और ये भी क्या करेगा? अभी बचा हुआ जो H है उसको डोनेट कर देगा। क्लियर है? हाँ हाँ सर। अब यहाँ से एक और H पॉजिटिव चला गया तो अब क्या बचा यहाँ पर? SO4 नेगेटिव। SO4 ऑलरेडी एक निगेटिव चार्ज था, एक और पॉजिटिव गया मतलब एक और निगेटिव बढ़ेगा ना। हाँ नेगेटिव। टोटल कितने HSO4 निगेटिव हो गए? 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 निगेटिव हो गया। बराबर है। और ये जो H पॉजिटिव H2 को डोनेट किया तो ये H2 वापस किस में कन्वर्ट होगा? H3O पॉजिटिव। H4O2 H3O पॉजिटिव। पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो K की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है K की वैल्यू? 1.2 into 10 to the power minus 2। 1.2 into 10 to the power minus 2 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर दो के, तो ये दो के को डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ? पहले वाले रिएक्शन का जो के उसको Ka1 लिख लेता हूँ और सेकंड वाले रिएक्शन का जो Ka है उसको Ka2 लिख लेता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर। ओके हाँ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो Ka है, ठीक है, अगर आपने एक पूरा रिएक्शन ओवरऑल रिएक्शन अगर आप लोगों ने निकाल दिया, ऐड कर लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा आप लोग को था? HSO4 निगेटिव कट हो जाएगा। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का? और तो कुछ कट नहीं होना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आप लोग का? H2SO4 प्लस H2O। कितने H2 हो गए अभी? 2H2O। 2H2। 2 टाइम्स ऑफ H2O। ये क्या दे रहा है? क्या दे रहा है अभी? ये बचा हुआ क्या है इधर पर? SO4 2 नेगेटिव और प्लस दोनों जगह H3O पॉजिटिव है, मतलब टाइम्स ऑफ 2H3O H3O पॉजिटिव। बराबर है। और ये दोनों का क्या हो गया? यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्शन को ऐड किया है, तो वैसे टाइम ये दोनों के का क्या करना पड़ता है आप लोग को? क्या करना पड़ता है? ये Ka1 और Ka2 के बीच में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा? क्या करना? ऐड। रिएक्शन को ऐड किया हुआ है तो ये जो दो Ka की वैल्यू है इनको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करना होता है गधो। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े नहीं हो क्या? बराबर है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 10 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 हो जाएगा। सो दैट विल बी 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा ये? 0.1।
ये अभी देखिए, इसको मैं 10 टू द पावर 0 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, डेसिमल पावर को बढ़ा रहा हूँ या कम कर रहा हूँ? बढ़ा रहे बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे बढ़ा रहा हूँ। बढ़ा रहा हूँ का मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे डेसिमल कहाँ शिफ्ट करना पड़ता है? राइट साइड में। राइट साइड में। राइट। हो रहा है विद्यार्थी है? अच्छा एक मिनट, राइट साइड में, तो 0.12 हो जाएगा ये। ओके, तो ये ध्यान दीजिए, अब ये हो गया 0.12। हालांकि ये नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है यहाँ पर, कहीं तो भी वैल्यू पे इतना कम नहीं होता है इसका। सर वहाँ पे ठीक है, 120 आना चाहिए। क्या क्या कहा तुमने? नहीं, ये कहीं तो भी गड़बड़ है। ठीक है, लेट इट बी। तो देखिए, मैं आप लोग को समझाता हूँ कि यहाँ पर इनको बोलना क्या है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि पहले वाले केस में जो के की वैल्यू थी वो 10 थी, और सेकंड वाले के की वैल्यू कम थी। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई H2SO4 जो होता है, ये मोस्ट ऑफ द केस में किस में कन्वर्ट होता है? HSO4 निगेटिव में कन्वर्ट होता है। समझ में आ रहा है? H2SO4 जो मोस्ट ऑफ द हाँ केस में सर। अगर डिसोसिएट होगा, तो किसमें डिसोसिएट होता है? किसमें डिसोसिएट हो रहा है? HSO4 निगेटिव। HSO4 नेगेटिव। HSO4 निगेटिव में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि के की वैल्यू 10 है, जो कि काफी ज्यादा है, जबकि इस केस में के की वैल्यू कम हुई। बराबर है? समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि H2SO4 डिसोसिएटेड मोस्टली इनटू द HSO4 नेगेटिव। दैट डज मीन, और ये HSO4 नेगेटिव में कब डिसोसिएट होगा? जब ये अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगा। और अगर वो H पॉजिटिव को डोनेट कर रहा है, इसका मतलब वो क्या है? वो एक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। हाँ सर सर। ओके, तो ये इस तरह से आप लोगों को एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को शो करना है। क्लियर? हाँ सर। क्लियर? ओके, तो एक थोड़ा सा इसको रिवाइज कीजिए, मैं आता हूँ 2 मिनट में, तो भी आया।
में